स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश सर आज आप लोगों को क्लास 5 एसएसटी से संबंधित एक नया चैप्टर नंबर 13 जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, यानी संचार से संबंधित है, इस चैप्टर के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आखिर कम्युनिकेशन यानी संचार है क्या। इस चैप्टर में ये एक पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आते हैं। उसके बाद है आप लोगों का कि भाई संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। इसमें आप लोग बहुत सारे माध्यम अपने आस पड़ोस देखते होंगे, तो इस सब के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो आपकी बुक में है उसके माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करें कि कम्युनिकेशन है क्या। तो कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस पर्सन ग्रुप ऑफ अनदर ग्रुप टू अनदर। यानी कम्युनिकेशन एक सामान्य सिस्टम है सूचनाओं को एक दूसरे के पास पहुंचाने का, यानी एक जगह से, एक व्यक्ति से या एक ग्रुप में जब हम अपने मैसेज को पहुंचाने की कोशिश करते हैं किसी न किसी वे के द्वारा, किसी न किसी माध्यम के द्वारा, तो हम लोगों का कम्युनिकेशन कहलाता है। तो यानी कम्युनिकेशन में मुख्य रूप से 3 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट क्या हुआ, जो भेजने वाला हो, सेंडर, भेजने वाला। दूसरा क्या हुआ, एक मैसेज, यानी क्या हम भेज रहे हैं, कोई ना कोई मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज हुआ। और तीसरा होता है उस मैसेज को ग्रहण करने वाला, माने उसको रिसीव करने वाला, रिसिपिएंट। यानी ये 3 पार्ट हम लोग के कम्युनिकेशन में आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं। यानी पहला हुआ आपका पर्सनल फ्रंट, यानी व्यक्तिगत तौर पर जब हम अपनी सूचनाओं को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। जैसे आप सामने क्लास में हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं, तो ये आपका, तो जैसे हम क्लास में आप लोगों को कुछ बता रहे हैं फ्रंट पर, सामने फेस टू फेस, तो ये हो जाएगा हम लोग का पर्सनल फ्रंट। यानी व्यक्तिगत तौर पर जब सामने रह करके हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं या आपकी बात हम ले रहे हैं, तो यह आ जाता है पर्सनल फ्रंट पे। दूसरा आता है मास कम्युनिकेशन, यानी विभिन्न माध्यम के द्वारा जब हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं या किसी अन्य क्षेत्र की मैसेज आप तक पहुंचती है, तो ये उसमें मास कम्युनिकेशन की मुख्य भूमिका होती है। तो इसके कई सारे इसमें पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों की बुक में होगा रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, इस सब की चर्चा आपकी इस बुक में दी गई है। तब हम लोग आप शुरू करें अपने। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने सामने बुक रख लीजिए और उस बुक को बारीकी से देखिए जो मैं बोल रहा हूं। In India today, world science has made great achievements that have allowed people to communicate more easily and frequently. In India's world, science has made great achievement. इस संसार में हमारा यह देश भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति किया है। That have allowed people to communicate more easily and frequently. मान व्यक्तियों के बीच एक दूसरे से संवाद को स्थापित करने के लिए काफी इसमें हम लोग प्रगति किए हैं। इस देश, यह देश हमारा, वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर लेटर, टेलीफोन एंड ईमेल्स। यानी कम्युनिकेशन के कई सारे माध्यम हैं, कई सारे वे हैं, कई सारे मीन्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारा लेटर यानी पत्र जो होती थी, उसके बाद टेलीफोन आया, उसके बाद आजकल हम लोग ईमेल को देख रहे हैं। But have you ever thought the people communicate with each other in olden times when the means of communication were not there? जब ये कम्युनिकेशन के माध्यम उतना विकसित नहीं थे, तो पहले के व्यक्ति जो थे वह लेटर के माध्यम से अपने मैसेज को एक दूसरे जगह तक पहुंचाने की कोशिश करते थे, जिसमें काफी समय भी लग जाता था, महीनों लग जाते थे उन तक सूचना को पहुंचने में। दे मेड साउंड एंड नॉइज टू इंडिकेट हैप्पीनेस, एंगर या डेंजर। अब जब कुछ ऐसे समय आए, उससे पहले अगर हम चलते हैं, तो वो अपनी बातों को, अपनी खुशी को, अपने दुख को, अपनी अनुभूति को, अपनी घटनाओं को, अपने खतरनाक एक्टिविटी इत्यादि को वह किसी न किसी माध्यम से, आवाज से बोल करके या चिल्ला करके व्यक्त करते हैं। इट व्यू ऑन द वॉल, फिर आया कि भाई वह दीवालों पर विभिन्न तरह के
आकृति को, गुफाओं की दीवारों पर विभिन्न तरह की आकृति को बना करके अपनी बातों को व्यक्त करने की कोशिश करने लगे। विभिन्न तरह की एक्टिंग करके वो अपनी बातों को व्यक्त करने की कोशिश करने लगे, अपने ग्रुप में बताने की कोशिश एक्टिंग के द्वारा करने लगे। लेटर ऑन दे मेड सिंबल टू डिस्पीट थिंग्स एंड आइडिया। उसके बाद थोड़ा सा सिंबल का व्यवहार, संकेत का व्यवहार वो दीवारों पर इंगित करते थे कि हम क्या एक्टिविटी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम सामने वालों को क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर वो एक संकेत के द्वारा व्यक्त करते थे। दिस वॉज मच बिफोर दे लर्न टू स्पीक। उसके बाद धीरे धीरे उन्हें जो बोलने की कला आई, उससे पहले ये सारी एक्टिविटी होती थी। दे ग्रेजुअली डेवलप स्पीकिंग स्किल। अब अंत में क्या हुआ, उनके अंदर बोलने की क्षमता, स्पीकिंग पावर का में वह दक्ष होना शुरू हो गया। वो कई तरह के अब लैंग्वेज का प्रयोग करना शुरू किए एक कम्युनिकेशन में, माने अपनी बातचीत को व्यक्त करने के लिए। जब उनके अंदर लैंग्वेज पावर, स्पीकिंग पावर आई, भाषा का ज्ञान हुआ, तो अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करना शुरू किए, जिससे उनका कम्युनिकेशन काफी इजी हो गया। तो इस तरह से हम देखिए, इन एंशिएंट टाइम द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेरी स्लो। यानी प्राचीन काल में जो कम्युनिकेशन का, यानी संचार का जो माध्यम था वो काफी स्लो था। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या था, लेटर के द्वारा हम अपनी बातों को व्यक्त करते थे। तो लेटर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में सप्ताह, महीनों लग जाते थे। हो सकता है वो सही व्यक्ति के हाथों में भी नहीं पड़ता था। इट टुक डेज फॉर लेटर सेंट टू रीच द रिसीवर। इट समटाइम इवन गॉट लॉस्ट ऑन इट्स वे। यानी काफी रिसीवर तक पहुंचने में उसको समय लगता था, यहां तक कि वह रास्ते में लॉस्ट, माने रास्ता भी उसका लेटर का बदल जाता था, माने पहुंचना किसी और के पास है, पहुंचना किसी और के पास था। बट नाउ डे कम्युनिकेशन इज फास्टर एंड इजियर। लेकिन आज के दिन में ये जो संचार है वो काफी आसान हो गया है और काफी तेज भी हो गया है। देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरह से कम्युनिकेशन के दो पार्ट करके हम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। पहला है आपका पर्सनल और दूसरा है मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ तक आपने बारीकी से देखा कि क्या मेरी बातों को समझने की कोशिश किया कि भाई कम्युनिकेशन क्या है। तो हम अपनी सूचना को जब आप तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी रूप में जो व्यवहार करते हैं, जिस चीज का, ताकि आपके पास मैसेज आसानी से पहुंच जाए, तो इसको हम लोग दो तरीके से इसका स्टडी करते हैं। तो पर्सनल कम्युनिकेशन है क्या, अब हम लोग इस टॉपिक पर देखेंगे कि पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। यानी जब व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल कम्युनिकेशन मेनली टेक प्लेस बिटवीन टू पीपुल। यानी जब हम दो व्यक्तियों के बीच अपनी बातों को रखते हैं, यानी मेरी बात आप सुने और आपकी बात हम सुने, यानी द सेंडर एंड द रिसीवर, यानी बोलने वाला और आप सुनने वाला, यही दो व्यक्ति इसमें शामिल होता है। सम मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आज फॉलो। माने अब पर्सनल कम्युनिकेशन के कई सारे माध्यम है, जिसमें पहला माध्यम क्या हुआ, लेटर। यानी आप कोई लेटर लिखे अपने मम्मी पापा को, तो वो लेटर कहाँ पहुंचेगा, आपके मम्मी पापा के पास ही, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं। लेटर आर सेंट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अब लेटर आप कहाँ भेजते हैं, पहले सबसे पहले कहाँ पर सेंड करते हो, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड स्पीड पोस्ट। अब आज के जमाने में पोस्ट ऑफिस कई तरह की सुविधाएं आपको प्रदान कर रही है, जिसमें मुख्य है स्पीड पोस्ट सर्विस। उसके बाद एंड सेल इनलैंड लेटर। उसके बाद आ जाता है अंतर्देशीय पत्र एंड स्टैम्प दैट कैन बी यूज्ड टू सेंड मैसेज। और इन्वेलप पर जो आप स्टैम्प लगाते हो, जिसके द्वारा आपकी सूचना एक बंद लिफाफे में आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि लेटर के माध्यम से हम अपनी सूचनाओं को भेजते हैं। दूसरा आ जाता है टेलीफोन। यह भी हो जाता है पर्सनल कम्युनिकेशन में, क्योंकि जब आप यहाँ से कॉल करते हैं किसी को, तो व्यक्तिगत तौर पर जिस व्यक्ति का नंबर आपके पास मौजूद रहता है, वही व्यक्ति उस कॉल को रिसीव करता है या उसके फैमिली मेंबर रिसीव करते हैं। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। यानी जो आज टेलीफोन हम लोग देख रहे हैं, बेसिक लैंडलाइन, तो इस टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा 1876 ईस्वी में 1876 में किया गया था।
इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इज द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण उस वक्त का और सबसे आसान माध्यम यह था। द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ टेलीफोन। आजकल हम लोग टेलीफोन के कई सारे एडवांस मॉडल आपके पास आ गए, जिसमें मुख्य रूप से मोबाइल फोन और सेलुलर फोन आते हैं, जो काफी लोकप्रिय हो रहे हैं हम लोगों में। सेलुलर फोन तो अब बहुत ही कम है, लेकिन मोबाइल फोन आप लोगों के पास भी होगा। मोबाइल फोन, इसकी उपयोगिता आप लोग समझ रहे होंगे। दे कैन बी कैरीड एनीवेयर इजिली एंड हैव मेड कम्युनिकेशन वेरी इजी। यानी इस मोबाइल फोन को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करके ले जा सकते हो, और इसके द्वारा आप अपनी बातों को भी आसानी से अपने सामने वाले जो दूसरी तरफ आप जिस नंबर पर कॉल करें उसको बताने, मैसेज देने की कोशिश आसानी से करते हैं। इसके बाद आ जाता है हम लोगों का फैक्स। फैक्स है, इसे हम ए टेलीमैक्स इज ए मशीन दैट कैन सेंड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए नोट या लेटर वेदर इट इज ए टाइप ऑफ हैंड रिटन टू रिसीवर विद इन मिनट्स। फैक्स में क्या होता है कि यह टेलीफोन से जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसके माध्यम से हम कोई भी चीज टाइप करते हैं तो उसकी सेम ओरिजिनल हूबहू वही कॉपी अगले रिसीवर के पास पहुंचता है, वही सेम नकल के रूप में। जैसे आप जेरोक्स निकालते हो किसी का, तो सेम क्या होता है कि आपको एक मेन कॉपी दिए और उसका नकल आपके पास आ जाता है। तो फैक्स में क्या होता है कि आप फैक्स मशीन में जो भी अपने हाथों से लिखते हो या टाइप करते हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से, तो सेम वही चीज आपके अगले रिसीवर के पास उसी इलेक्ट्रॉनिक वे के माध्यम से उसके पास पहुंच जाता है। चाहे वह टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे पिक्चर हो, या अन्य कुछ भी हो। इट वर्क विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। माने बिना टेलीफोन की मदद से हम इस फैक्स मशीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी इस फैक्स मशीन का उपयोग टेलीफोन की मदद से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब हम इसमें देखते हैं ईमेल। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपके मोबाइल में भी होगा, आप लोग मोबाइल उपयोग करते हैं घर पे, तो उसमें देखे होंगे कि जीमेल, ईमेल करके एक एप्स आता है। उसके माध्यम से हम अपनी बातों को मोबाइल में टाइप करके भेजते हैं अगले रिसीवर के पास। तो ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड सेंट यूजिंग ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के माध्यम से भी हम अपने ईमेल को भेज सकते हैं, या आपके पास मोबाइल है तो वो भी तो एक तरह से छोटा कंप्यूटर ही है आपका। इट सेंड एन ईमेल, यू नीड टू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। और बिना ईमेल का जो उपयोग आप करते हो, अगर आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो करते हो क्या? ये देखना करके कि इंटरनेट का जो डाटा होता है उसको ऑफ कर दो और तब कहीं कुछ टाइप करके अपने ईमेल के माध्यम से भेज दो, वो नहीं जा पाती है। यानी ईमेल का उपयोग आप तभी कर सकते हो जब आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में इंटरनेट जुड़ा हुआ हो। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरह हम कर सकते हैं कि यह ईमेल जो है सूचनाओं को एक दूसरे से आगे बढ़ाने के लिए सबसे तेज माध्यम है। टुडे इवन ऑफिशियल वर्क एंड डीलिंग आर डॉक्यूमेंट्स थ्रू ईमेल। आजकल हम बहुत सारे ऑफिस जो हैं वह ईमेल के माध्यम से ही अपनी सूचनाओं को, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने हेड ऑफिस में भेजते हैं या आगे की ओर इसका प्रसारित करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह काफी चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। माने कम्युनिकेशन के बहुत ही सस्ते माध्यम है ये, जिसमें हम अपने मैसेज को अपने दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ईमेल के द्वारा। उसके बाद देखते हैं मास कम्युनिकेशन। यानी ये सारी बातें, चाहे वह लेटर हो, टेलीफोन हो, ईमेल हो, टेलीफैक्स हो, ये सारे के सारे आ जाते हैं पर्सनल। यानी आप जिस रिसीवर को भेज रहे हैं वहीं तक आपकी पहुंच होती है मैसेज। अब हम देखें मास कम्युनिकेशन यानी जन संचार, जिसमें व्यक्ति विशेष से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, एक ग्रुप के साथ आपका कम्युनिकेशन होता है। इसके कई माध्यम है। पहले देख लें कि मास कम्युनिकेशन हैपेंस व्हेन ए पर्सन एड्रेस लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एट वंस। माने मास कम्युनिकेशन में जब आप एक ही बार में बृहद संख्या में व्यक्तियों से आपका जुड़ाव होता है, आपका मैसेज पहुंचाने की कोशिश, आप अपनी मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हो। द पर्सन कैन कम्युनिकेट टू ए लार्ज नंबर थ्रू पब्लिशिंग
हिज व्यू एंड आइडिया इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। यानी अब इसके माध्यम से क्या हुआ, कोई न्यूज़पेपर है या कोई पत्र पत्रिकाएं हैं, इसके द्वारा आप अपनी विचारों को, अपने संवादों को, अपने जो अन्य एक्टिविटी है उसको आज आप बृहद संख्या में बहुत सारे व्यक्तियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वह आ जाता है आपका मास कम्युनिकेशन में। इसमें आपका टेलीविजन भी आ जाता है, टेलीविजन पर तो ये रेडियो भी आ जाती है कि रेडियो के माध्यम से भी आप कोई बात आप रखते हैं और वह बहुत सारे व्यक्तियों तक एक ही समय में पहुंच जाती है। तो सबसे पहले देखें टेलीविजन। इस टेलीविजन की खोज J.L. बियर्ड, लॉगी बियर्ड नामक व्यक्ति ने 1926 ईस्वी में किया था, जिसमें आप घर बैठे आपको विभिन्न तरह की मैसेज पहुंचती रहती है। इसके द्वारा आप मूवीज वॉच करते हो, स्पोर्ट्स संबंधित, न्यूज संबंधित सारी घटनाएं आपको मालूम होती रहती हैं। द एडवर्टीजमेंट दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर वन ऑफ द वे ऑफ कम्युनिकेशन विथ पीपुल। अब टेलीविजन पर क्या होता है, समय समय पर कुछ एडवर्टीजमेंट आती है विभिन्न कंपनियों की, यानी वो कंपनी आपके साथ संवाद स्थापित कर रहा है, मैसेज दे रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो पदार्थ है, हमारी जो वस्तुएं हैं, उसकी क्या उपयोगिता है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वह इन टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दूसरा है रेडियो। रेडियो इज ए डिवाइस विच यू कैन लिसन टू न्यूज एंड स्पोर्ट्स commentary. It was invented by Galileo Marconi in 1886. रेडियो जो कि जिस तरह से टेलीविजन कम्युनिकेशन का वन वे माध्यम है, उसी तरह रेडियो भी कम्युनिकेशन का वन वे है। सिर्फ इस पर आपको सूचनाएं आ रही है, आप अपनी बातों को इसके द्वारा नहीं भेज पा रहे हैं। अगर आप भी जाते हैं तो वह भी वन वे हो जाता है। रेडियो पर आप भी जाते हैं, किसी तरह कोई मैसेज देते हैं तो वह भी बहुत सारे व्यक्तियों तक जाता है, लेकिन उन व्यक्तियों की बात आप तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए इसको वन वे ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। इसका आविष्कार मार्कोनी के द्वारा 1886 में किया गया था। इट वॉज वेरी पॉपुलर, ये काफी फेमस हुआ। क्यों भाई? क्योंकि उस वक्त जो भी मैसेज आ रहे थे प्रिंट मीडिया के माध्यम से आ रहे थे, जिसको टाइपिंग होने में समय लगता था। माने आज की कोई घटना होती है वो कल आप तक पहुंचती थी, लेकिन टेलीविजन और रेडियो के द्वारा क्या हुआ, तत्क्षण वह मैसेज आप तक पहुंच जाती है, एक ग्रुप में पहुंच जाती है, आप लोगों तक, पूरे समाज तक वो मैसेज पहुंच जाती है। अब नेक्स्ट देखें न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। यानी कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना माध्यम यही है, प्रिंट मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर और मैगजीन। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस। माने हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, ये सारी बातें, ये सारी सूचनाएं आप तक न्यूज़पेपर या मैगजीन के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा आप तक पहुंचती है। इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, सेलिब्रिटीज, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, डेथ एंड राइजेज एंड ऑल द इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। माने इसके माध्यम से हम लोग को विभिन्न तरह की राजनीतिक क्रियाकलाप या राजनीतिक घटना चक्र मालूम होती है। खेल के बारे में हम लोग को बैठे बैठे मालूम हो जाता है कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच चल रहा है क्या स्थिति है, तो कल की बातें आज हम लोग को मालूम होती है इनके माध्यम से। उसके बाद इस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यू, इस पर्यावरण के बारे में, विश्व पर्यावरण के बारे में विश्व समुदाय के द्वारा क्या क्या कदम उठाया जाता है, ये सारी की सारी घटनाएं, मैसेज को इस पत्र के द्वारा, न्यूज़पेपर और मैगजीन के द्वारा मालूम होती है। या कोई व्यक्ति मर गया, या कोई नया इश्यू हमारे इस समाज में हो रहा है, या अभी तत्काल हम देख रहे हैं कोरोना के बारे में, तो ये सारी घटनाक्रम हमको न्यूज़पेपर के द्वारा मालूम हो रही है, बहुत ही अच्छे ढंग से, विस्तृत रूप से मालूम होती है। या कोई कंपनी एराइज कर रही है, या कोई कंपनी का मार्केट में स्थान क्या है, इस सब के बारे में ये सारे मैसेज हम लोगों को न्यूज़पेपर और मैगजीन के द्वारा मालूम होती है। अब अलग अलग क्षेत्रों में जो न्यूज़पेपर है वो अपने अपने रीजनल लैंग्वेज पर ये पब्लिश इसको करती है। उसके बाद देखते हैं कि इंटरनेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर मीन्स है कम्युनिकेशन का। हर बच्चा
जो कि 5, 6 आप लोग को आसानी से मालूम होगा कि इंटरनेट क्या है। आप घर बैठे बैठे गूगल की मदद से जो है आसानी से पूरे विश्व की सूचना आप अपने टेलीफोनों पर ले लेते हैं, मोबाइल पर ले लेते हैं, कंप्यूटर पर बैठे बैठे ले लेते हैं। इट गिव अस इंस्टेंट न्यूज एंड अपडेट अबाउट थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। इसमें वो सारी बातें जो है माने बहुत ही तेजी से आप तक विश्व में क्या घटना घटित हो रही है इसके बारे में काफी तेजी से आपके पास ये जानकारी मिलती है। यू नीड टू सर्च द एप्रोप्रिएट साइट फॉर गेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब इसमें एक ही बात आ जाती है कि अगर आप किसी तरह की कोई सूचना आपको चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसकी साइट पर जाना पड़ेगा, वेबसाइट जिसको कहते हैं। माने आप गूगल पर जाते हैं जो कि सर्च इंजन, आपको कंप्यूटर में सर बताया होंगे कि गूगल एक बहुत ही बड़ा सर्च इंजन है और इसके द्वारा हम विश्व में के कई तरह की वेबसाइट पर आपकी पहुंच बनती है और उस वेबसाइट के माध्यम से आप अलग अलग सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, अलग अलग मैसेज, अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन आपके साथ होती है। अब देखते हैं एडवर्टीजमेंट, यानी कुछ देर पहले जब हम आपको टीवी और रेडियो की चर्चा कर रहे थे तो उसमें एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार के बारे में बताते हैं कि हर कंपनी अपने अपने उत्पादों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है, टेलीविजन पर विज्ञापन दे करके, रेडियो पर विज्ञापन दे करके, यानी उस वस्तु के बारे में मैसेज आप तक वह कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो वही एडवर्टीजमेंट इज वन ऑफ द वे तो विच द एडवर्टाइजर कम्युनिकेट विथ द मास, यानी किसी वस्तु के बारे में आप तक सूचनाओं को पहुंचाने के काम जब कोई कंपनी करती है तो वह विज्ञापन कहलाती है। एंड एडवर्टीजमेंट गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ सर्टेन इवेंट्स एंड अपडेट, माने उस वस्तु के बारे में आपको जागरूक किया जा रहा है कि वो वस्तु क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, वह आपको समझाने की कोशिश उस एडवर्टीजमेंट के द्वारा की गई है। उसमें क्या क्या नए नए अपडेट होते रहते हैं। जैसे अभी आपके पास मोबाइल है, आज से 5 साल पहले उस मोबाइल का क्या एडिशन था और अभी मॉडर्न में कौन सा एडिशन चल रहा है, तो आप क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट के द्वारा वो कंपनी आपको समझाने की कोशिश किया। पीपुल एडवर्टाइज तो रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, होर्डिंग्स, मैगजीन एंड वॉल स्टिकर। अब व्यक्ति तक मैसेज जो पहुंचती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, वह उसके अलग अलग माध्यम है, जैसे टेलीविजन के द्वारा हो जाता है, रेडियो के द्वारा होती है, या जगह जगह आप टाउन वगैरह में क्या देखते हो, होर्डिंग बोर्ड, माने बड़े बड़े पेपर पर या कपड़े पर उस वस्तु का प्रचार किया हुआ रहता है और एक बैनर के रूप में उसको वहां पर टांग दिया जाता है। उसका मैगजीन या वॉल स्टिकर दीवारों पर भी, आपके गांव से में भी क्या होता है, जाता है कोई कंपनी वाले और पेंटिंग कर देती है और अपने उत्पाद का नाम वहां पर लिख देती है या उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि कम्युनिकेशन का सबसे लास्ट है मीटिंग माध्यम, मीटिंग, गैदरिंग पीपुल फॉर ए मीटिंग एंड टेकिंग टू देम एंड इंटरसेक्टिंग विथ देम इज अनदर कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। जब समूह में व्यक्ति इकट्ठे होते हैं एक साथ तो वह मीटिंग होती है जहां पर व्यक्ति अपनी बातों को रख देता है और व्यक्ति इंटरसेक्टिंग विथ देम, और एक दूसरे से वह अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान वहां पर अपनी बातों को रखते हैं और सामने वाले की बातों को भी सुनते हैं। यह कहलाता है मीटिंग, यानी स्थल, सभा स्थल, मीटिंग माने जहां पर अपनी समूह में व्यक्ति जब एक जगह उपस्थित होकर के अपनी बात, विचारों को, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वह मीटिंग कहलाती है। इट इज मोस्टली डन इन ऑफिस। यह मीटिंग खास करके ऑफिस में, जहां बहुत सारी कंपनियां होती है, बहुत सारे वर्कर होते हैं, तो अपने उत्पादों को सही ढंग से संचालित करने के लिए, कामों को सही ढंग से करने के लिए वहां के जो बॉस होते हैं, प्रधान होते हैं, वह अपने अधीनस्थ जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उनको बुला करके उनको एडवाइस देते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, उनके कामों को समझाने की कोशिश करते हैं इस मीटिंग के द्वारा। एंड कंपनी ड्यूरिंग विच पीपुल शेयर देयर आइडिया एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर, और इसके द्वारा व्यक्ति के विचारों को भी डिस्कस किया जाता है उस मीटिंग में कि भाई हमारा उत्पाद जो है, हमारा प्रोडक्ट है, मार्केट में उसकी क्या स्थिति है, कैसे हम मार्केट में अपनी पकड़ बनावे। तो ये सारे के सारे मीटिंग में बैठ करके चर्चा की जाती है, उनके मैसेजों पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं और आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में क्या समझा
कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त किए कि कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है और कौन कौन से इसके वे हैं, यानी टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, एडवर्टीजमेंट, मीटिंग, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, ये सारे के सारे बहुत सारे कम्युनिकेशन के माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को पूरे ग्रुप में या व्यक्ति विशेष को बताने की कोशिश करते हैं। यानी संचार करने का अर्थ हुआ कि दो व्यक्तियों के बीच हम अपने मैसेज को देने की कोशिश किए। तो इस तरह से हम लोग आज इस चैप्टर को देखें, पढ़ें। इसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप बुक को रीड करें और उसके बाद मेरे मोबाइल पर जो आपका वीडियो जा रहा है उसका सही ढंग से वॉच करें, उसको देखें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। धन्यवाद।